और मेरी वेबसाइट एक बार में ही अप्रूव हो गई थी। ऐसा कोई भी रिजेक्शन का मेल मेरे पास नहीं आया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉन्डर हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है एडसेंस से रिलेटेड लो वैल्यू कंटेंट की। इससे मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट राइटर हैं, जो अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं और पोस्ट करने के बाद जब वो 10 से 12 आर्टिकल हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस के लिए सबमिट कर देते हैं। बट जो प्रॉब्लम होती है वह लो वैल्यू कंटेंट की आती है और वह बार बार अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए भेजते हैं और उनके मेल पे एक ही मैसेज देखने को मिलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वह डीमोनेटाइज हो चुकी है, उस पर अभी कोई एड्स शो हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस पर यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप लोग फॉलो भी करते होंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इस चीज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो पर आपको कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट भी गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी और वहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी वेबसाइट को सबमिट किया था गूगल एडसेंस के लिए और मेरी वेबसाइट एक बार में ही अप्रूव हो गई थी। ऐसा कोई भी रिजेक्शन का मेल मेरे पास नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि जब मैंने वेबसाइट को सबमिट किया था तो मैंने भी यूट्यूब से ही वर्डप्रेस को सीखा था, कंटेंट राइटिंग को सीखा था, कैसे लिखते हैं, एसईओ क्या होता है, सारा कुछ मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा था। ठीक है, सीखने के बाद जब मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए भेजा तो वहाँ पर मेरा जब मेल आया कि आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस पे अप्रूव हो चुकी है, आपकी वेबसाइट पर एड्स शो होने लगे हैं, तो मुझे वहाँ पर जो खुशी हुई थी तो वह मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ आपको। और इस वजह से मैंने सोचा कि आपको भी मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता दूँ, जिससे आपको जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाए। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट होता है जो कि मोस्ट ऑफ द जो राइटर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको अपनी कंटेंट राइटिंग की जर्नी में उस चीज़ को समझना चाहिए, और वो है क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट पे आपको यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा और अपने ब्लॉग्स पर इम्प्लीमेंट भी किया होगा। और मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पर कुछ सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आर्टिकल पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट रहेगा क्वालिटी कंटेंट पर, वह रहेगा थिन आर्टिकल, मतलब थिन ब्लॉग। थिन ब्लॉग का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई ब्लॉग बनाया, ठीक है, तो वह 200 वर्ड का हो सकता है, 300 वर्ड का हो सकता है, 400 वर्ड का हो सकता है, 800 वर्ड का हो सकता है। ठीक है, आपको कितने वर्ड का लिखना है। ठीक है, जब मैंने शुरुआत में ब्लॉग को लिखना स्टार्ट किया था अपनी वेबसाइट पर तो मैंने 1200 से 1400 वर्ड तक का ब्लॉग लिखा था। और इनको मैंने क्या किया था, 12 से 15 ब्लॉग मैंने ऐसे डाले थे जिनमें 1200 से 1400 वर्ड थे। और सारा कंटेंट मैंने जो किया था, मुझे इतना लिखना तो आ नहीं रहा था कि मैं कहीं से वेबसाइट से रीड करूँगा फिर अपनी वेबसाइट पर डालूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने चैट जीपीटी पे जाके कंटेंट को राइट कराया था, वहाँ से एक बेसिक आइडिया लिया था और फिर उसको मैंने अपने ब्लॉग पे डाला था। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया था, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट किया तो जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर था इससे ही फिक्स किया जा सकता था। ऐसा क्यों होता है कि जब लोग क्या करते हैं कि जैसे चैट जीपीटी पे गए, वहाँ से कंटेंट को लिया और कंटेंट को कॉपी किया और ह्यूमनाइजर पे गए, वहाँ पे पेस्ट किया, ह्यूमनाइज किया, वहाँ से कॉपी किया और फिर डैशबोर्ड पे आके वर्डप्रेस पर वहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ऐसा क्या हो, कई सारे आपको ऐसे टूल्स मिल जाएंगे गूगल पे, जब आप सर्च करते हैं कि एआई डिटेक्टर टूल्स, तो वहाँ से आप क्या करते हैं कि अपने कंटेंट को जो आप लोगों ने डिज़ाइन किया है, ह्यूमनाइज किया है, उसको वहाँ पर डालते हैं और चेक करते हैं कि इस पर एआई है कि नहीं है। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बता देते हैं आपको एग्जैक्ट रिजल्ट कि सही है कि गलत है। कुछ क्या करते हैं, कुछ बताते हैं कि इस पर एआई है, कुछ बताते हैं कि 100% एआई फ्री है, कुछ ऐसा बताते हैं कि इसमें 20% है, कुछ बताते हैं कि 100% इसमें एआई है। तो किसकी बात मानेंगे, इस पर भी मैंने एक ऐसा वीडियो डाल रखा है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो सीख सकते हैं कि इस कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको डिज़ाइन किया
और मैंने डिज़ाइन कैसे किया इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग इसको भी जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमनाइज करने के बाद उसको मैंने 1500 वर्ड तक का किया और फिर उसको पब्लिश कर दिया। और मैंने जैसे पहले बताया कि 1200 से 1400 वर्ड तक मैंने आर्टिकल लिखा और 15 से 20 आर्टिकल लिखे और पब्लिश कर दिया, ठीक है। पब्लिश करने के बाद और तुरंत मैंने इसको नहीं किया गूगल एडसेंस के लिए भेजा, ऐसा नहीं है। फिर मैंने बेसिक लेआउट पर भी काम किया था। इस चीज़ को मैं आगे वीडियो पे कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो पर कंटिन्यू करूँगा मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट था क्वालिटी कंटेंट पर थिन कंटेंट। आपको एटलीस्ट 1200 से 1400 वर्ड तक का आर्टिकल लिखना है, जिससे ये सारी चीज़ें जो आप अपनी वेबसाइट पर डालने वाले हैं वह सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएँ और आपको ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट की, ठीक है। तो थिन कंटेंट नहीं रहेगा तो एक हमारा जो फैक्टर है वह सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से 1200 से 1400 वर्ड तक का आर्टिकल आपको लिखना है, ठीक है। और यहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट था री राइटिंग एंड कॉपी कंटेंट, जो कि मैंने पहले पॉइंट पर ही कवर कर दिया है कि कहीं से आपको कॉपी नहीं करना है, चाहे चैट जीपीटी हो चाहे जेन्युइन कोई सोर्स हो, आपको अपनी ही लैंग्वेज पे लिखना है, देन उसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो हमारे दो पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए कि पहला हमारा है कि आपको 1200 से 1400 वर्ड तक लिखना है, देन कोई भी कंटेंट आपको कॉपी नहीं करना है, रीराइट नहीं करना है, इस चीज़ को भी आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट जो है वह है कि नो एक्सपर्टीज़, मतलब अगर आपके कंटेंट आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको आपने ऐसा निच चूज़ किया है जिस पर आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, आपको उस चीज़ को अच्छे से नहीं बता पाएंगे। उस चीज़ पर आपकी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, कैसे आप लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो इस चीज़ को आप लोग खुद से ही निकाल सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर काम करना है, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा विचार करें और अपनी वेबसाइट को उसी कंटेंट से रिलेटेड बनाएं, उसी कैटेगरी से रिलेटेड बनाएं और उस पर अपने आर्टिकल को पोस्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं, तो ये क्वालिटी कंटेंट को इंश्योर करते हैं। पहला, जैसे कि मैं एक बार यहाँ से फिर रिकॉल कर देता हूँ कि हमारा पहला है 1200 से 1400 वर्ड का आर्टिकल, दूसरा है कहीं से कॉपी नहीं करना है, तीसरा अगर कंटेंट में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो उसको भी आपको उस पर आपको आर्टिकल नहीं लिखने हैं, जिससे मतलब जिससे रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है उसी को आपको लिखना है, उसी पर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और आगे बढ़ना है कंटेंट राइटिंग की जर्नी पर। अब मैं आपके लिए एक ऐसा पॉइंट बोलने वाला हूँ, मैंने 4 पॉइंट तो बोले हैं बट अभी तक 3 ही पॉइंट बताया है आपको, ठीक है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है मैं यहाँ पर इस वजह से बता रहा हूँ कि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब की वीडियो पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। AI कंटेंट विथ ह्यूमन टच, इस चीज़ को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप कंटेंट लिखाएंगे एआई से तो आप अपनी वेबसाइट पर एआई के कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको ह्यूमन टच देना होगा। इससे भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आप लोग चैट जीपीटी पे गए, डीप सीक पे गए, कहीं पर भी गए, कहीं भी एआई सोर्स पर गए और वहाँ पर आपने कंटेंट को जनरेट कराया, अपने आर्टिकल से रिलेटेड आपने वहाँ पर अपना टाइटल डाला और अपना जो सब हेडिंग है उसको डाली, तो एआई ने अपने अकॉर्डिंगली आर्टिकल को लिख के दे दिया। अब आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपको उस कंटेंट पे ह्यूमन टच डालना है, जिससे कि जो रीडर आए उसको लगे कि इसको किसी बंदे ने अपने एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपका कंटेंट, आपको ऐसा डिज़ाइन करना है। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर यूट्यूब की जर्नी पे किसी ने भी बताया होगा कि ये एक हमारा जो है वीक पॉइंट नहीं होता है, ये एक आप प्रो टिप हो सकती है आपके लिए कंटेंट राइटिंग की जर्नी पर, अगर आपको लिखना नहीं आता है, ठीक है। ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जिनको आपको फॉलो करना ही करना है, तो प्रॉब्लम जो लो वैल्यू कंटेंट की है वह फिक्स हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि है यूज़र इंटेंट फेल्योर।